शाम का वक्त था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बहुत भीड़ थी। ट्रेन आने में अभी 20 मिनट थे। गांव खुरखुरापुर, और ये गांव अपने व्यस्त होने के लिए बहुत मशहूर था। तभी अचानक से घोषणा होती है, टिंग टोंग। कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म पर आएगी। सभी यात्री अपना सामान लेकर तैयार रहें। धन्यवाद। तभी एक तेज आवाज गूंजी। भेलपुरी वाली चिल्ला रही थी, भेलपुरी ले लो, भेलपुरी, चटपटी भेलपुरी, स्टेशन वाली स्पेशल भेलपुरी, एक बार खाओगे भूल नहीं पाओगे, चटपटी स्पेशल भेलपुरी। उसका नाम था कमला। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन दिल में लालच उसके कूट कूट कर भरा था, और उसकी लालच उसे किस अंजाम पर ले जाने वाली थी, ये देखकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट कीजिए। ट्रेन आ जाती है, लोग ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। कमला भी उस ट्रेन में चढ़ जाती है, पर बिना टिकट लिए। कमला डिब्बे में चिल्लाकर बोलती है, भेलपुरी ले लो बाबू, भेलपुरी स्पेशल चटपटी भेलपुरी, 50 की पूरी थाली, 30 की आधी, एकदम शुद्ध, एक बार खाओगे भूल नहीं पाओगे। तभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर भेलपुरी की तरफ आकर्षित होते हैं, और एक बुजुर्ग उससे बोल पड़ते हैं, बिटिया, भेलपुरी कैसी थी? तभी कमला उन्हें जवाब देती है, 50 की पूरी थाली, 30 की आधी। अच्छा, 30 वाली दे दो, लेकिन जरा चटनी ज्यादा ही डालना, थोड़ी तीखी खाने का दिल कर रहा है मेरा। तभी कमला मन में सोचने लगती है, चटनी नहीं, ये तो पानी है, डाल देती हूँ, पूरी बचेगी और मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होगा। कमला के दिमाग में हमेशा लालच ही चलती रहती कि कैसे वो ज़्यादा मुनाफा कमा सके। एक सीधा साधा आदमी तभी बोल पड़ता है, बहन जी, एक छोटी प्लेट देना, लेकिन पूरी ज़्यादा देना, चाहे चटनी कम कर लेना। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, खाने का बहुत मन कर रहा है। 30 वाली देना, पर बढ़िया बनाकर देना। तभी कमला जल्दी में वो बनाने लग जाती है। पानी ज़्यादा, आलू कम और पूड़ी तो गिनी चुनी। यात्री खाकर बोलते हैं, अरे ये तो पानी है, पानी, कुछ भी नहीं है इसमें, ना कोई स्वाद है ना कुछ, बस कहे जा रही हो स्पेशल भेलपुरी। अरे भाई, हमने इस चीज़ के 30 रुपए थोड़ी दिए हैं। कैसी भेलपुरी बनाई है? भेलपुरी नहीं आती क्या बनानी? तभी कमला तेज आवाज में बोल पड़ती है, इतने में तो इतना ही मिलेगा, महंगाई नहीं देखी है क्या? क्या करूं मैं, 30 रुपए में तुम्हें सारी दे दूं? यात्री एकदम से चुप हो जाते हैं। कमला मन ही मन हंसने लगती है। एक और मुर्गा फंसा लिया। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से तभी बोल पड़ता है, माँ, भेलपुरी खानी है, देखने में बहुत स्वादिष्ट है, मेरे को चाहे 30 वाली ही ले दो, पर ले दो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है भेलपुरी खाने का। तभी उस बच्चे की माँ कमला को पास बुलाकर उसे पैसे देती है और भेलपुरी खरीदती है। माँ बोल पड़ती है, बच्चा है, देखकर बनाना, ज्यादा तीखी मत बनाना, ठीक है बहन? कमला ने भी हल्की थाली भर दी और बच्चा उदास होकर बोला, अरे यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या खाऊं मैं इसमें? कोई स्वाद नहीं है, ना तीखी ना ज़्यादा, क्वांटिटी भी कम है। माँ, 30 रुपए का क्या खिला दिया तुमने, पसंद नहीं आया मेरे को। तभी कमला उसे डांटते हुए बोल पड़ती है, चुप रह, चुपचाप खा ले, इतने में इतना ही आता है, और नहीं मन कर रहा तो मत खा। पास बैठे लोग उसे देखने लग जाते हैं। कमला का बहुत बुरा स्वभाव होता है, वो अपने यात्रियों से सही तरीके से बात नहीं करती और ना ही अपने ग्राहकों को सही तरीके से भेलपुरी देती है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ लालच बसा हुआ था, और आज तक उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उस लालच को वो तोड़ सके। और एक पढ़ा लिखा आदमी ये सब देख रहा था। समझदार यात्री था वो। उसने धीरे से बोला, बहन, लालच ठीक नहीं है, ईमानदारी से कमाओ, बेशक तुम थोड़ा कम लागत में लो, पर ईमानदारी से। तुम ये जो लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रही हो, सही नहीं है ये। तभी कमला गुस्से में बोल पड़ती है, अरे भाई साहब, मुझे मत सिखाइए, आपको भेलपुरी लेनी है तो बात कीजिए, नहीं तो मुझे आगे जाने दीजिए। आप लोगों का भाषण सुनने के लिए नहीं ट्रेन में आती हूँ मैं। मेरे को अपनी भेलपुरी शाम तक सारी बेचनी है, चाहे वो कैसे भी बेचूं।
आप मेरा समय खोटी मत कीजिए, बहुत काम है मुझे। तभी वो यात्री चुपचाप मुस्कुरा देता है और वो मन ही मन सोचने लगता है। समय जब सिखाता है ना, तब इंसान को वैल्यू पता चलती है कि लालच क्या होती है। अचानक आवाज आती है, टिकट दिखाइए। सब लोग अपनी सीट पे कृपया करके बैठ जाइए और एक एक करके जिन जिन की सीट पे टिकट मांगूंगा दीजिएगा। ट्रेन के उस डब्बे में टीटी प्रवेश करते हैं और सबसे टिकट मांगने के लिए उनके पास जाते हैं। तभी टीटी बोल पड़ता है, अरे बहन जी अपनी टिकट दिखाइए। कमला घबरा जाती है, वो मैं तो बस भेलपुरी बेचने आई थी। मैं बस अभी इस ट्रेन से उतर जाती हूँ, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कि सिर्फ भेलपुरी बेचनी थी इसलिए मैं ट्रेन में चढ़ गई। तभी टीटी बोल पड़ता है, बिना अनुमति, बिना टिकट और शिकायत भी आई है आपकी कि आप इस ट्रेन में रूडली वे से लोगों में बात कर रही। मुझे सुनने में आया है कि तुम भेलपुरी के अंदर मिलावट कर रही हो, शुद्ध भेलपुरी नहीं बेच रही हो, लोगों की सेहतों के साथ खिलवाड़ कर रही हो। ये करना अच्छी बात है कोई? तभी कमला बोल पड़ती है, मैं तो गरीब हूँ साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई मिलावट नहीं करी भेलपुरी में, कृपया कर मुझे माफ कर दे। और मेरे पास टिकट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं बस इस ट्रेन में भेलपुरी बेचने के लिए चढ़ गई थी, कृपया कर मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी। तभी एक यात्री बोल पड़ता है, अरे नहीं, ये बहुत ज्यादा भेलपुरी में मिलावट करती है। अभी एक बच्चे को दे रही थी तो इतना गुस्से में इसने उससे बात की। ऐसे बच्चे से कोई बात करनी चाहिए? उस बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ा होगा। ये सोच भी नहीं रही है कि अपना किस हिसाब से बोल रही है। इसको मत छोड़ना टीटी साहब। तुम्हें अपने इस बर्ताव के लिए लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी और आगे से अगर तुम भेलपुरी में मिलावट करती हुई पकड़ी गई तो इस स्टेशन के आसपास भी मत दिखना। तभी टीटी साहब उससे जुर्माना लेकर उस स्टेशन के पास उतार देते हैं और कमला अपने बर्ताव के लिए लोगों से माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि वो आगे से भेलपुरी में कभी मिलावट नहीं करेगी। पर गाइस, क्या कमला सुधर गई थी या अभी कहानी में कोई मोड़ आना बाकी था? जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड गंगा किनारे बसा था एक छोटा सा गांव हरिपुर। इस गांव में रहती थी एक मेहनती और उत्साही लड़की रश्मिका। रश्मिका का परिवार साधारण था और उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। रश्मिका हमेशा कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे परिवार की मदद हो सके और वह बेहतर जीवन जी सके। रश्मिका के पिताजी साहूकार के पास काम करते थे और उनकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल था। एक दिन रश्मिका गांव में कुछ सामान लेने के लिए जा रही होती है। उसे एक मोमोज बेचते हुए छोटी सी रेहड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई देता है। उसके पास बहुत से रंग बिरंगे मोमोज थे और उनकी खुशबू ने रश्मिका को भी आकर्षित किया। उसका मोमोज बेचने का अंदाज भी कुछ अलग था। वह बोल रहा था, अरे भैया, बंटू की दुकान पर आओगे, मोमोज खाओगे और कभी भूल नहीं पाओगे, सपने में हमको पाओगे। रश्मिका भी वह मोमोज खाती है, उसे वह बहुत अच्छे लगते हैं। वह घर लौटते वक्त सोचती है, क्यों ना मैं भी मोमोज बनाना सीख लूं और उन्हें बेचना शुरू करूं, इससे परिवार की भी मदद हो जाएगी। यह विचार आते ही रश्मिका उत्साहित हो गई। उसने तुरंत अपनी माँ से इस बारे में बात की। पहले तो उसकी माँ थोड़ी हिचकिचाई, अरे बेटा, ये सब बेचने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को खरीदना पड़ेगा और इतने पैसे भी नहीं है हमारे पास। हमने ये काम पहले कभी किया भी नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, गांव के लोग क्या कहेंगे इस बारे में हमें। लेकिन रश्मिका के आत्मविश्वास और उत्साह को देखकर, अरे मम्मी, कुछ नहीं होगा, करते हैं ना हम, अच्छा है, हम बिजनेस करेंगे और ग्रो होंगे। उसकी माँ ने उसे हाँ भर दी। अब चुनौती थी मोमोज बनाना सीखना। रश्मिका ने शहर जाकर उस मोमोज वाले से बात की, लेकिन वो तो स्वभाव का बहुत ज़्यादा रूखा था। उसने रश्मिका को कहा, अरे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मोमोज सिखाने बैठा हूँ क्या यहाँ पर? जाओ, जिससे सीखना है सीख लो, मैं नहीं सिखाने वाला तुम्हें मोमोज बनाना। फिर रश्मिका को याद आया कि उसके पड़ोस में एक बुजुर्ग महिला रहती हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं और पूरे गांव में मशहूर हैं। रश्मिका ने उन दादी माँ के घर जाकर उनसे बात की और उन्होंने रश्मिका को मोमोज सिखाने के लिए मान गई और उन्होंने रश्मिका को मोमोज सिखाना शुरू किया। उन्होंने आटा गूंदने से लेकर टेस्टी भरावन बनाना और भाप में पकाने तक हर चीज़ रश्मिका को बारीकी से सिखाई।
रश्मिका ने दिन रात मेहनत करके मोमोज बनाना शुरुआत में वह मोमोज सही तरीके से नहीं बना पाती थी और उनकी शेप भी वह सही नहीं दे पाती थी। कभी अंदर जो भरते हैं वह मसाला फीका पड़ जाता और कभी कभी तो वह मोमोज भी आड़े टेढ़े बनाती। लेकिन रश्मिका ने हार नहीं मानी। शुरुआत में उसके साथ ऐसा बहुत बार हुआ, लेकिन वह हमेशा अपनी गलतियों को बेहतर करने की कोशिश करती रहती। समय के साथ रश्मिका के बनाए हुए मोमोज का स्वाद अब सुधरने लगा था और उसके बाद उसने बहुत टेस्टी मोमोज बनाए। सब्जियों को भी छोटा छोटा काटना वह सीख गई और सबसे पहले उसने वह मोमोज उन दादी माँ को टेस्ट कराए और उन दादी माँ को वह मोमोज खुद के टेस्ट से भी ज़्यादा अच्छे लगे और उन्होंने रश्मिका की बहुत तारीफ़ की। रश्मिका लाल चटनी और हरी चटनी भी बनाना सीख गई। अब रश्मिका की माँ ने घर में एक छोटा सा चूल्हा बनाया और रश्मिका ने वहीं पर मोमोज पकाना शुरू किया। शाम होते ही रश्मिका एक टोकरी में सारे मोमोज रखती और अपनी छोटी सी स्टॉल लेकर गांव में मोमोज को बेचने के लिए निकल पड़ती। शुरुआत में कुछ ही लोग रश्मिका की स्टॉल से मोमोज खरीदते, फिर उसने एक अलग तरीका निकाला। वह भी उस मोमोज वाले की तरह चिल्लाने लगी, गजब है मोमोज का स्वाद, एक बार खाओगे भूल नहीं पाओगे। और अब उसकी बिक्री थोड़ी धीरे धीरे लोगों की जुबान पर रश्मिका के स्टॉल के मोमोज का स्वाद चढ़ने लगा। उसकी स्टॉल के मोमोज ताजे होते और स्वादिष्ट होते और इसी के साथ साथ वह तीखी और चटपटी हरी मिर्च की चटनी भी देती, जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। धीरे धीरे रश्मिका की छोटी सी स्टॉल पूरे गांव में मशहूर होने लगी। अक्सर स्कूल के बच्चे घर लौटते वक्त रश्मिका की स्टॉल पर से मोमोज खाते और गांव की महिलाएं दोपहर के समय उसकी स्टॉल पर मोमोज खाने का आनंद लेती। अब रश्मिका के घर में भी थोड़ी स्थिरता आने लगी। रश्मिका की छोटी सी दुकान तो हो गई थी, बट अब उसने सोचा कि क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। रश्मिका यहीं पर नहीं रुकना चाहती थी। उसने सोचा कि क्यों ना वह अपनी दुकान को बड़ा करे और कुछ अलग तरह के मोमोज भी बेचे। उसने अपनी माँ से इस विषय में बात की और दोनों ने मिलकर पैसे बचाए और कुछ समय बाद उन्होंने शहर में एक छोटी सी दुकान ले ली और उस दुकान को खूब सजाया और उसके बाहर बोर्ड भी लगवाया। पनीर मोमोज, चिली मोमोज, स्टीम मोमोज, ग्रेवी मोमोज और नए नए तरह के मोमोज बनाने शुरू किए। और अब रश्मिका की दुकान पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल बिजनेस वूमेन बनाया। समय बीतता गया, रश्मिका की दुकान और भी बड़ी हो गई। अब वह सिर्फ मोमोज ही नहीं, नूडल्स, स्नैक्स, मंचूरियन यह सब भी बेचना शुरू कर दिया और गांव के साथ साथ शहर में भी उसका रोजगार हो गया। एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी उसके हरिपुर गांव आता है और वह रश्मिका की सफलता की कहानी को सुनता है और उसकी दुकान पर मोमोज खाने के लिए जाता है। उसे वह मोमोज पसंद आते हैं और वह देखता है कि रश्मिका अपनी छोटी सी स्टॉल पर भी उसी लगन और मेहनत से काम कर रही है जैसे वह पहले करती थी। फिर वह व्यक्ति रश्मिका के घर जाता है। रश्मिका अपनी माँ से कुछ बात कर रही होती है और वह व्यक्ति रश्मिका के पास आकर बोलता है, मैं आपकी दुकान से मोमोज खाए थे, मुझे वह बहुत अच्छे लगे। मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर आप हाँ कहें तो हम साझेदारी में शहर में एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। यह रश्मिका के लिए बहुत बड़ा अवसर था। उसने अपने माता पिता और अपने साथियों से सलाह ली और उस व्यापारी के साथ साझेदारी करने का फैसला किया। शहर में रश्मिका का रेस्टोरेंट बहुत जल्दी मशहूर हो गया। उसके रेस्टोरेंट में मोमोज का वही पुराना स्वाद था और उसकी मेहनत और ईमानदारी ने लोगों का बहुत जल्दी दिल जीत लिया। अब रश्मिका सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहर में भी एक सफल बिजनेस वुमेन के तौर पर जानी जाती थी। उसने अपने परिवार के लिए अच्छा घर बनवाया और गांव के विकास के लिए भी उसने योगदान किया और वो गांव के हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। गाइस, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि हमें और किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए और चैनल को जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए।